हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा बेसिक सैम्पल पेपर का पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि हमें 16 एग्ज़ाम में करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। हमें उस एक डी होती है ना, जिसे प्रोटेक्टर मतलब डी है ना, इसका हमें परिमाप बताना है। तो बेटा डी आपको देखिए इस तरीके की है ना, तो परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग। इसका मतलब मुझे एक तो ये परिधि चाहिए और साथ में ये चाहिए, है ना। तो ये क्या है? ये आर इसकी त्रिज्या है, तो ये आर और आर मिलके 2r हो गया। इस लाइन की लंबाई कितनी हो गई? 2r, यानी कि व्यास है ये इसका। और साथ में ये कैसे निकलेगा? आधा वृत्त। तो आधा वृत्त कितना होता है? पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि या पेरीमीटर आपको पता है 2πr है ना। तो अर्धवृत्त की कितनी होगी? सेमी सर्कल की इट विल बी πr ओनली। अब टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? इसका मतलब हमारा πr तो ये हो गया, ये वाला हिस्सा πr हो गया, और इस लाइन को हमने निकाल ही चुके हैं, दैट इज 2r। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी का जब हम काम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में होनी चाहिए? 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये कि राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया, इसकी फिगर बना लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम है B। अब आगे क्या कह रहा है? BD इज परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है जिसका नाम D है। नाउ AC is 9 centimeter. This full line is 9 cm and AD is 3. This part is 3 cm. तो ये कितना बचा? 6 cm। यहाँ तक हमारे पास सब हम मेजरमेंट लिख चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है बेटा? BD निकालना है। तो देखते हैं कि हम कैसे BD तक पहुँच सकते हैं। तो जो आपको राइट एंगल की पहले स्पेशलिटीज हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हम उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ABD, इसमें हाइपोटेन्यूस टर्न कौन सा है? AB। तो ये इसकी जगह हमने लिखा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ट्राइंगल BDC, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कर्ण कौन सा है? BC। तो BC का वर्ग बराबर होगा अगेन BD का वर्ग जमा CD का वर्ग, ठीक है। अब पूरा बड़ा वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल था हमारा, इसको नंबर डाल देते हैं 1 और 2। अब देखिए, पूरा ABC भी हमारा एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल था, ABC। तो इसमें पाइथागोरस जब लगाएंगे हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब AC तो हमें पता है, AC हमें दिया हुआ है 9 cm। तो AC का वर्ग कितना बन गया? 9 का वर्ग, दैट मीन्स 81। और हम यहाँ तक आ गए कि AB का वर्ग जमा BC का वर्ग इज 81। ये रिजल्ट एक हमें मिल गया। अब बेटा आप ये देखेंगे कि क्या AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल सकता है, जो हमने ऊपर रिजल्ट लिखे थे। देखिए, यहाँ AB स्क्वायर आ रहा है और यहाँ BC स्क्वायर आ रहा है, जबकि दोनों को ऐड करके 81 हम निकाल चुके हैं। तो ऐसे ही अब हमें इन दोनों को भी ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ ऐड किया हुआ है ना। तो यहाँ देखते हैं ऐड करने से हमें क्या मिलेगा। आप लिखेंगे एडिंग 1 और 2। तो जब आप इस साइड ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस साइड जब ऐड करेंगे देखिए BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
कितना बन गया 2 टाइम्स बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, है ना। अब ये आपको पता चल गया 81 है। 2 बी डी स्क्वेयर तो मुझे निकालना ही है, बी डी स्क्वेयर पता नहीं है हमें। और ए डी कितना है, ए डी देखिए ये पोर्शन कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9। और सी डी कितना है, सी डी भी आपको पता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो ये जो इक्वेशन देखिए, अब हमारा कौन सा अननोन वेरिएबल रह गया, सिर्फ बी डी। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ये 45 बन गया, दोनों इधर ऐड करके 41 को आप 81 में से माइनस करेंगे, देखिए तो मेरे पास आ जाएगा 81 माइनस 45 अपॉन 2 इज बी डी स्क्वेयर। दैट मीन्स बी डी स्क्वेयर इज, या बी डी सीधा लिख देते हैं √18। √18, और √18 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, 9 इंटू 2 लिखेंगे तो 3√2। आंसर क्या बन जाएगा 3√2। और क्योंकि हम लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए पॉजिटिव साइन ही आंसर में लेके चलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें बताना है, ये हमें 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, कोई हल नहीं होगा यदि, तो कोई हल नहीं होगा आप a1/a2 लिखेंगे। a1 यहाँ से 3 है और यहाँ से 6 है। दूसरे केस में 5/k है ना, सबको पता है कंडीशंस, तो इसलिए बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड केस शुड नॉट बी इक्वल, है ना, पहले दोनों इक्वल होते हैं, दूसरा इक्वल नहीं होता। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 5 अपॉन 3, आंसर आ गया 10। एक तो करेक्ट आंसर आपका ये है, और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारे आंसर मिल गया है। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, परिधि यानी कि पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज कर देता है वो 2 पाई से 4 पाई तक। तो बेटा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो पहला 2 पाई आर किसके बराबर है 2 पाई, यानी कि आर कितना है इस केस में, आर इज 1, है ना। जब 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा आर 1 हो गया। सेकंड न्यू आपके पास क्या आ रहा है 2 पाई आर, कैपिटल लिख देते हैं अब की बार, और ये कितना हो जाता है 4 पाई। इसका मतलब दूसरी बार रेडियस कितनी कर दी गई है 2, जब आप इसे 2 पाई को भाग करोगे इधर तो 2 आ गया। तो अब हमसे पूछा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल पहले के कंपैरिजन में कितना होगा। तो यहाँ आर से, इसका छोटे आर से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर इस वाले आर से भी फिर तुलना कर लेंगे दोनों की। तो पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, पाई और आर को 1 रखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, ये सिर्फ पाई रहा, है ना। दूसरे केस में जब आप पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा पाई एंड 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 पाई। तो यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ 4 पाई आ रहा है, तो कितना टाइम्स बढ़ गया आपका क्षेत्रफल 4 टाइम्स, है ना। पाई से आप 4 पाई पे चले गए, कितना इंक्रीज कर लिया 4 टाइम्स। देखिए नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, और मुझे निकालना है टेन थीटा। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब मुझे कॉस थीटा भी चाहिए यहाँ पे, और कॉस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, कॉस थीटा अगर साइन थीटा दिया गया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अंदर एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 1/b आ जाएगा। बी स्क्वायर को अंडर रूट के साथ सॉल्व करने से क्या रह जाएगा, खाली b। अब यहाँ वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वैल्यूज रख देते हैं a/b, और कॉस थीटा की वैल्यू आप उल्टा कर देंगे तो b ऊपर चला गया, √b² माइनस a² नीचे आ गया। ये देखिए b से b कट गया। अब आंसर देख लीजिए a अपॉन b² माइनस,
तो d part is missing here. It is a upon under root b square minus a square. This is our answer. नेक्स्ट देखिए x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1. And now we have to add these two. Simply adding 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1. Now 2 is common. अंदर बचा sin square theta plus cos square theta plus 1 बाहर ऐसा का ऐसे. And what is this? This is 1 plus 1 बाहर. Answer becomes 3. यदि एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या में अंतर 37 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस और रेडियस में 37, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी है? r, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 37 cm, है ना? तो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास. r 22/7 minus 1 equal to 37. जब आप इसे अंदर सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 44 minus 7 upon 7 equal to 37. That means r is equal to 37/7. इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में अब देखिए r कितना आ गया? 37 into 7 upon 37. ये कट गया इससे, तो r is 7. अब हम r निकाल चुके हैं, लेकिन फाइनली उसने हमसे क्या पूछा है? सरकमफ्रेंस, परिधि. तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट. बिल्कुल थोड़ा सा बेटा बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. सो इट विल बी 2 into 22/7 into 7. 7 से 7 कट गया. आंसर इज 44 cm. नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी संख्या जो 1 से 10 सभी संख्याओं से भाग हो जाए 2520 होती है. आप इसको चेक भी कर सकते हैं और हमने कर भी रखा है. इसका इन सारी टर्म्स का आप एलसीएम निकालिए एंड देन यू विल गेट 2520. Rings at intervals of 4, 7 and 14 minutes. 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के अंतर पर 3 घंटियां बजती हैं, और यदि उन्हें 6 बजे एक बार बजाया जाता है तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? When will they ring together again? तो क्या करना है हमें? ये जो इंटरवल्स हमें दिए गए हैं इसका हम एलसीएम निकालेंगे 4, 7 एंड 14 का, तो हमें मिल जाएगा 28. दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम वो कब रिंग करेंगी? 6:28 AM पर. आंसर इज सी. What is the age of father if the sum of ages of a father is 65? तो एक को अगर फादर को x मान लेते हैं एंड सन को y मान लिया. नाउ x plus y is 65 एंड सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? उनकी आयु के अंतर का दुगना. तो आयु का अंतर करेंगे x. आप पता ही है, आप इतना तो हमें सबको पता है कि फादर ही बड़े होंगे, तो फादर में से ही आपने सन की आयु माइनस करनी है ना? y माइनस एक्स कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा. और उसके बाद इसका डबल किया जा रहा है बेटा, एंड ट्वाइस द डिफरेंस, है ना? तो उसके बाद इसका डबल कर दिया. वो कितना दिया गया है? 50. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई है और इनको हम सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे. आंसर मैं आपको बता देती हूँ. x विल बी 45 एंड y विल बी 20. कंप्लीट करेंगे आप इस क्वेश्चन को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेकेंट थीटा स्क्वायर? तो सॉल्व कर लेते हैं इसे. tan थीटा कोसेकेंट थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेकेंट थीटा स्क्वायर.
तो बेटा साइन थीटा और जो कॉस थीटा है उसको तो हम बिल्कुल मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का अपोजिट है ना। अब देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ बाहर स्क्वायर है, अब यहाँ फिर से साइन थीटा हम नहीं छेड़ सकते, सीकेंड की जगह हम क्या लिख देते हैं, कॉस का उल्टा। अब ये क्या बन गया, वन अपॉन कॉस, वो क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस फिर से हम कहाँ पहुंच गए, टेन पे, टेन स्क्वायर थीटा, और वो हमारी एक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू 1। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप वेरी इजी, पेरीमीटर्स दिए गए हैं और उन पेरीमीटर्स का रेशो कितना है, अगर हम इसको इस तरीके से निकालें तो रेशो आ जाएगा 2/3। तो उनके क्षेत्रफल का परिमाप बताना है, एरियाज का। तो क्या होता है एरिया का परिमाप, एरिया का रेशो, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो दैट विल बी 4/9। आंसर इज डी। एक पार्किंग एरिया में 20 गाड़ियां हैं, बेटा लिख लेते हैं, जिनमें कुछ कार और कुछ मोटरसाइकिल हैं। तो कुछ कार है और कुछ मोटरसाइकिल है, और दोनों मिला के कितनी है, 20। दैट मीन्स सी प्लस एम कितना है, 20। अब क्या कह रहा है, कुल 56 पहिए हैं बेटा। तो कार में कितने पहिए होते हैं, 4, तो इसका मतलब 4 सी हो गए। और मोटरसाइकिल में कितने होंगे, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और टोटल पहियों की नंबर कितना है, 56। अब आपके पास फिर से ये दो इक्वेशंस आ गई, एंड यू विल सॉल्व दीज इक्वेशंस, है ना, आपको आते ही है सबको। आंसर विल बी सी एंड एम इज 12। तो हमसे सिर्फ कार पूछा जा रहा था, ये आ गया आंसर। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। एक आदमी पश्चिम की ओर 15 मीटर जाता है, पश्चिम की ओर, दैट मीन्स इस साइड जा रहा है 15 मीटर, और उसके बाद उत्तर की ओर बेटा ऊपर जा रहा है 8 मीटर। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका बन जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर इस लाइन का नाम मैं ए बी सी रख दूं तो क्या होता है 15 और 8 के साथ, 17 मीटर। सीधा आंसर, 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपको अगर ट्रिपलेट्स आपने याद किए तो। अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज बनाना है आपको बेटा, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल है, और इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसमें शीर्ष लंब डालेंगे ये इस तरीके से, और इसी की हमें ऊंचाई बतानी है, डी। अब ये जो शीर्ष लंब है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा आधी आधी हो गई, 4। अब देखिए किसी भी तरीके से आप ए डी सी में पाइथागोरस लगा देंगे, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग, एंड दैट विल बी 8 स्क्वायर। 8 इसका कर्ण है ना। तो 8 ए सी का वर्ग इस तरफ आएगा, ए डी हमें निकालना है, एंड सी डी इज 4 स्क्वायर। 64 minus 16 is 80 स्क्वायर। हमारे पास कितना आ जाएगा, √48। AD will be 4√3। यूनिट लिख देंगे, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, रामानुजन ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 फेवरेबल हो गए, और टोटल हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, इसको काउंट करके हमें पता चलेगा 9 है। तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/3। नेक्स्ट वेरी इजी, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1/6 ऑफ द टोटल एरिया। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, कि माइनर आर्क इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रही है।
ये एंगल हमें बताना है बेटा, जबकि हमें पता है कि ये जो एरिया है ना, ये पूरे सर्कल का 1/6 है। तो सीधा आपको पता है कि थीटा भी कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना है 360 का, तो थीटा निकालने के लिए भी हम 6 से भाग कर देंगे, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक 20 मीटर सीधी छड़, 20 मीटर अगर कोई छड़ है तो उसकी छाया कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो 50 मीटर वाला अगर कोई हो, 50 मीटर छाया हो, है ना, 50 यहाँ पे हो, तो ये बताना है कि टॉवर की ऊंचाई कितनी है। आप देख रहे हैं 10 का डबल कर दिया गया है, यहाँ पे 20 हो गया ना, तो आप भी 50 का डबल करके कितना कर देंगे 100। सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 37x plus 43y equal to 123 एंड दिस इज 43x। क्या करते हैं बेटा हम ऐसे क्वेश्चन में, एक बार इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और एक बार ही माइनस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80x plus 80y इक्वल टू 240, दिस इज 117। और जब माइनस करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 6x minus 6y इक्वल टू -6। तो अब क्या देख रहे हैं बेटा आप, इधर से 80 कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा ऐड कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y विल बी 2। देखिए कितना इजी आंसर इसका आ गया है। तो आंसर आपका बना x1/2d आंसर। और बेटा यहाँ हमारा पार्ट बी फिनिश हो जाता है। आप खूब अच्छे से इसको दोबारा समझिए और जो क्वेश्चन आपको करने के दिए गए थे उनको पूरा कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।